हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जो कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिल रहा है एंड जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा था, साइडवेज एक्शन से निकलने की बात कर रहा था, आरएसआई पे जो लेवल की बात कर रहा था, वो सब जो है अचानक से अपना जो लेवल है वो रीच करते हुए दिख गए हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है एंड ऑल्ट कॉइन में जो ये साइडवेज एक्शन बना हुआ है ये कब तक चलेगा दोस्तों, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर कहां लिया? कल के दिन जो है बिटकॉइन ने लगभग 3.5% से भी ज्यादा का जो है डाउनवर्ड मूव दिखाया एंड अल्टीमेटली रेड कैंडल क्लोज किया। प्रॉपर रेड कैंडल कहते हैं, वैसा आपको चार्ट पे दिखा। एंड अचानक से जो है, जो मैं आपको टारगेट्स की बात कर रहा था कि नीचे का लेवल रीच हो सकता है, करेक्शन आ सकता है, वो अचानक से सारा टारगेट रीच होता हुआ दिख रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आरएसआई लेवल देखो, आरएसआई कहां पे जाके सपोर्ट लिया है। डेफिनेटली कल के दिन जो है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देर तक साइडवेज एक्शन बना के रखे थे, लेकिन अल्टीमेटली डे का क्लोजर होते होते हम अचानक से इतना हाई लेवल से सीधा बॉटम पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अभी और क्या करेक्शन आ सकता है? यस, थोड़ा सा और बनता है। एंड एज पर आरएसआई वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो क्लोजर ले सकता है 59 के अराउंड में ले सकता है और 59.8 के अराउंड में ले सकता है। एंड अगर इस जगह पे क्लोजर लेता है तो देर वी कैन सी स्टिल फ्यू डेज ऑफ साइडवेज एक्शन। क्या इसके नीचे जा सकता है? देखो, जाने के लिए जा सकता है, लेकिन अभी तक इसने इस लेवल को मेंटेन किया हुआ है। एंड ये जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल है, बना रहा है। एंड डेफिनेटली जो है, मैंने कहा हुआ कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है इस मंथ के एंड होते होते आ सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि हम अगले जो है 24 आवर और नीचे जाएं आरएसआई लेवल पे, देन उसके बाद यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखने को मिले या फिर वापस से अपसाइड मूव देखने को मिले हमें यहाँ पे अराउंड 67 के अराउंड में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये धीरे धीरे नैरो डाउन हो रहा है। इसका ब्रेकआउट क्या हो सकता है? इसका ब्रेकआउट अगर आता है अपसाइड तो डेफिनेटली 90 के अबव होगा, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 50 के अराउंड में हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा क्लोजर आज का कहां पे मिलता है। प्राइस लेवल की बात करूं, आज क्या रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल? देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहां पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, यानी कि ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं अल्टीमेटली। लेकिन हो सकता है प्राइस रेंज थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखे आपको अल्टीमेटली। व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि गाइज अभी जो है वापस से आपको यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है, जैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिला था सिमिलर वे में जैसे कि आरएसआई पे हमें देखने को मिला। वैसे ही मैकडी जो है हमारा वन डे के चार्ट पे वापस से रेड हो गया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ग्रीन जरूर हो गया, लेकिन साइडवेज एक्शन मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से आरएसआई पे चीजें चल रही है। तो कुछ वैसा ही दिख रहा है एंड अभी फिलहाल रेड कैंडल बना रहा है। एंड मैकडी में इस हिसाब से अगर चीजें गिरती रही तो लगता है कि नीचे का लेवल रीटेस्ट होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? गाइस, मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है और वो चल रहा है अभी, लेकिन कई बार बहुत लंबे टाइम तक भी साइडवेज एक्शन चलता है एंड देन अल्टीमेटली हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है इस बार भी। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा आरएसआई है वो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट को अगर ब्रेक नहीं करता तो जल्द ही हमें वापस से जो है अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और जो मैंने वीकली क्लोजर की बात कही थी, कुछ वैसा ही क्लोजर आपको देखने को मिलेगा। वहीं सकोस्टिक आरएसआई पे जो रिवर्सल दिख रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे वापस से आज का क्लोजर अगर मेंटेन कर लेते तो हम यहीं पे आपको कल से वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गाइस, वी विल अगेन सी सम साइडवेज एक्शन टिल बिलो 30 लेवल या फिर कह सकते हो 20 का लेवल, एंड देन वी विल एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन बिटकॉइन एटलीस्ट जो नियर बाय जो दिख रहा है आने वाले 4-5 दिन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है। तो गाइस देखो, जब यहाँ पे चीजें अपसाइड जा रही थी तो काफी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, जब थोड़ा सा करेक्शन आता है तो काफी लोग निगेटिव हो जाते हैं। गाइस, मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा नहीं चलता, मार्केट कभी सीधा सीधा फॉल नहीं करता है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हुआ जाता है और प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ जाता है। तो कुछ वही कर रहा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड अभी हमने कल के दिन जो है, अभी भी हम काफी ऊपर है, हमें रिजेक्शन जरूर मिला है गोल्डन रेशियो से कह सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं 0.5 की तो वो अराउंड 46,912 के अराउंड में है। लेकिन आज की डेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट उसी जोन में हमारा सपोर्ट बनता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले 24 आवर्स में। और अगर हम इस लेवल को रीटेस्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली विद टाइम 21 ईएम में ऊपर जाएगा। एंड अभी फिलहाल 21 ईएम में 46,000 का नेक लाइन है, तो वहां पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट मत रखा हूं। एंड वहीं पे 46,900 के अराउंड में जो लेवल बता रहा हूं, वहां पे भी इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। ऑब्वियसली क्या इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, विक जरूर आ सकता है, लेकिन क्लोजर की बात कर रहा हूँ। क्लोजर में अभी तक स्ट्रक्चर ने इसको फॉलो किया, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो 46,000 हिट भी होता है
तो भी हमें काफी तेज बाउंस बैक देखने को मिल सकता है वहां पे। इस बात को याद रखना, और ये सब जो हो सकता है अगले 24 टू 48 आवर के अंदर अंदर ही होगा। और अगर नहीं होता गाइस, यहां से हमें फिर से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के बाद कल के दिन अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 47,500 के अराउंड में सपोर्ट आ जाता है। तो डेफिनेटली आज का लेवल क्लोजर कहां पे मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम यहीं पे कहीं पे क्लोजर बना सकते हैं, इवन दो नीचे जाएगा या नहीं जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अभी फिलहाल हम वापस से 21 EMA रीटेस्ट करने जा रहे हैं। एंड RSI पे जो है चीजें वापस से हायर लो बनाना शुरू कर दिया है, और अभी जो रिसेंटली हमने लोअर हाई क्रिएट कर रहे थे उससे हम थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैकडी की बात करूं या फिर सकोस्टिक RSI बुलिश फॉर्म में ले रहा है। मैकडी भी आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा कि अब रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ आवर्स हो सकता है कि हम वापस से 48,800 के लेवल को रीटेस्ट करें। लेकिन अगर हम इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते हैं, यानी कि ये वाला रेड लाइन अगर हम ब्रेक करते हैं गाइस, तो अगला लेवल ऑफ सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, लगभग अभी की बात करूं तो 46,900 के अराउंड में दिख रहा है। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे इट्स ए क्लियर साइन कि जैसा हमें यहाँ पे मोमेंटम दिखा, यहाँ से बाउंस बैक दिखा, फिर से हम ले रहे हैं 21 EMA हमने फेल किया है, एंड 51 EMA जो है हमें लगभग अभी सपोर्ट दे रहा है। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली हम 46,500 का लेवल आज की डेट में जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं आज के लेवल की सपोर्ट की बात करूं, दिस नॉट मीन कि ये यहाँ तक जाएगा और ये कंपलसरी है। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेडिंग करते हो तो पॉसिबिलिटीज देखी जाती है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। एंड अभी जो रिसेंटली पीक आया था वहां से हमें ड्रॉप देखने को मिला 50 के बिलो, एंड अब जो है ये सपोर्ट जो वापस से रीटेस्ट कर रहा है। अभी तक हमने हायर लोज मेंटेन किया हुआ है, तो लेट्स सी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम यहीं से रिवर्सल दिखाएं कुछ आवर्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज, बट अगर लेवल वाइज देखा जाए तो हम काफी नीचे आ गए हैं। अराउंड 45 के अराउंड में पॉसिबल है यहाँ से बाउंस बैक करना, लेकिन उससे भी ज्यादा सपोर्ट 37 के अराउंड में बनता है। लेकिन अगर इसे हायर लो मेंटेन करना है तो ये यहीं से कहीं आसपास, यानी कि हो सकता है 3-4 कैंडल यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे प्रिंट करे, बट अल्टीमेटली हम यहीं से बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को आने वाले आवर्स में। वहीं पे बात करूं मैकडी, तो मैकडी ऑलमोस्ट जो है अभी भी मुझे साइडवेज एक्शन दिख रहा है नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे स्ट्रगल करेगा अभी आने वाले कुछ आवर्स, एंड उसके बाद ही डिसाइड होगा। मेजर रेजिस्टेंस 48,800 के अराउंड में, मेजर सपोर्ट जहां पे हम हैं वहीं पे अराउंड 48,000 में। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं बैक टू बैक, ऑब्वियसली अगला 4 आवर मुझे तो ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मेजर सपोर्ट बनेगा 46,500 के अराउंड में। इस बात को याद रखना, और ये कुछ नया नहीं कर रहा है। देखो मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग के मूड में हैं, या वो लोग 2% का भी ड्रॉप होगा तो वो हाहाकार मचा देते हैं, एंड अगर 4% का ग्रोथ हो जाता है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो 20% का भी मार्केट अपसाइड मूव दिखा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4% मार्केट एक दिन में ड्रॉप दिखा दे तो उनके लिए बियर मार्केट शुरू हो जाता है। तो वैसे बंदों का कुछ नहीं हो सकता अगर उनका विजिबिलिटी, क्योंकि ऐसे बंदे साफ साफ बात है वो नए हैं मार्केट में एंड उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मार्केट के नेचर को नहीं समझते। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज बुलिश, वी आर गोइंग अपसाइड, नो डाउट, इस बात को क्लियर कट रखो। और ये जो करेक्शन चल रहा है अभी मार्केट में ये कोई नया नहीं है, इसकी बात मैंने आपको पिछले वीक से कह रहा हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि 51,000 या 50,800 के लेवल के आसपास से हमें रिवर्सल दिख सकता है। तो 51,000 तो नहीं गया, लेकिन 50,600 के अराउंड के लेवल से हमें रिवर्सल देखने को अभी मिल रहा है, एंड डेफिनेटली जो है ये अब प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। तो डर लग रहा है, जब मैं बात कर रहा था तब डर नहीं लग रहा था। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड इसकी बात करेंगे कि ऑल्ट कॉइन पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है एंड ये कब तक चलेगा। एंड डेफिनेटली जो है अभी जो है चीजें लगातार, ऑब्वियसली आज वेडनेसडे है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि आज का कैंडल रेड हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब का करेक्शन कल के दिन आया है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम यहीं पे कहीं पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको जो बताया वो लेवल अचीव होता हुआ दिख सकता है आने वाले 24 आवर्स में। इट डजंट मीन कि क्लोजर वहीं पे ले, मैंने सिर्फ बात किया कि वहां तक जा सकता है, सपोर्ट है वहां पे, यानी कि वहां पे बाउंस बैक करेगा। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट पे चीजें जो है अभी रिसेंटली जो पीक आया था, अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं रिसेंटली जो बॉटम आया था उससे, तो क्लियर कट आपको दिखेगा गाइस कि क्यों हमें बार बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों देखने को मिल रहा है। क्लियर कट दिख रहा है चार्ट पे कि आप अगर फेब लेवल पे देखोगे तो गोल्डन रेशियो का लेवल हम ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे बिटकॉइन 0.5 से लेके 0.618 के बीच में अटका हुआ है, वैसे डोमिनेंस लेवल भी नीचे गिरते हुए जो है सपोर्ट ले रहा है 0.618 का, एंड रिजेक्शन मिल रहा है 0.5 से। डेफिनेटली कल का कैंडल वापस से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपसाइड मूव दिखाया एंड क्लोज किया हमने वापस से लगभग 1% का अपसाइड मूव दिखाने के बाद लगभग 44.41। वहीं जो बॉटम गया था वो अराउंड गया था लगभग 43.64, यानी कि ये वाला लाइन गाइज कोई नया बात नहीं है। अभी रिसेंटली जितने बार भी गया 43.76 के अराउंड में वहां पे बहुत हैवी जो है सपोर्ट मिला है, बाउंस बैक देखने को मिला, चाहे वो ये दिन हो चाहे यहाँ पे वो दिन हो। आपको कंटिन्यूसली जब भी आया तो वहां से बहुत तेज स्पाइक आया, 10 EMA भी क्रॉस कर गए थे कल हम, थोड़ी देर के लिए हम लगभग
9 के आसपास चले गए थे डोमिनेंस लेवल पे, लेकिन क्लोजर मैटर करता है और 10 EMA रिजेक्शन देता हुआ दिखा। आज के दिन वापस से 10 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं, अभी ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, लेकिन इट हाई पॉसिबिलिटीज कि अगर आज का कैंडल भी ग्रीन बनाते हैं तो 10 EMA के बिलो ही क्लोज होगा। लेकिन याद रखना गाइज, हम इस लेवल को ब्रेक करने वाले हैं और जितना दिन हम इसको लेवल को रीटेस्ट करेंगे उतना जल्दी ये जो है टूटेगा, यानी कि ये वीक होगा लेवल एंड डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें नीचे जाना है। क्यों मैं बोलता रहता हूँ, आपको वीकली चार्ट पे साफ साफ दिखेगा गाइज कि ये क्लियर कट नीचे ही जा रहा है। अभी इतना मूवमेंट आने के बाद भी अभी भी हम रेड कैंडल ही बना रहे हैं, ऑल दो ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में कुछ ऐसा मोमेंटम आता है एंड जब आता है तो 10-10% का मूव आता है एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सून दैट मोमेंट, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो गया है एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है मैं तो कह रहा हूँ इसी वीक जो है हमें इस लेवल को, ये जो की लेवल है लगभग 43 पॉइंट अराउंड, अगर गोल्डन रेशियो की बात करूँ तो 43.4 या फिर 43.2 के अराउंड में है बना हुआ है। वहीं पे मेजर सपोर्ट 43.76 के आसपास का जो लेवल है ये आपको ब्रेक करता हुआ इसी वीक दिखेगा। और गाइज इस वीक में कभी भी हम अगर इस लेवल के नीचे क्लोजर लेते हैं तो उसके आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर हमारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल है वो गिरता हुआ दिखेगा 40 या 40 के बिलो। इस बात को माइंड में लेके चलो। सकोस्टिक RSI नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है एंड RSI भी मुझे नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो डेफिनेटली अभी कुछ भी जो है जो भी अभी मोमेंटम चल रहा है वो सिर्फ पैरेलल कहा जाएगा एंड इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, अल्टीमेटली हम नीचे ही जाएंगे। जी हाँ, सकोस्टिक RSI में काफी ऊपर का लेवल वापस से चले गए, तो इस हिसाब से अगर चीजें हुई तो यस अगला 1-2 दिन हम वापस से 80 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जहां पे हम हैं वहीं पे हमें रिजेक्शन देखने को मिले, यानी कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता है एंड अल्टीमेटली फिर से वापस हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे। एंड याद रखना गाइस, जो डोमिनेंस लेवल है वो अल्टीमेटली टारगेट रीच करने वाला आने वाले कुछ ही वीक्स में 30 के आसपास या फिर 30 के बिलो। तो उस मोमेंट में ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन भी ग्रो करेंगे, बिटकॉइन भी ग्रो करेगा, लेकिन उस सब के लिए संयम रखना होगा क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं कराते हैं। चैनल पे बार बार मैं डिस्क्लेमर कहता हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं कराता हूं गाइस, सो प्लीज डोंट पैनिक अबाउट योर 2 और 3% ऑफ मूव। और अगर आप लिवरेज ट्रेडिंग करते हो तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। अगर आपको नहीं आता है ट्रेडिंग करना तो यू डोंट नीड टू डू दैट। यही मैं बार बार बोलता हूं। अगर आपको सीखना है, मैं जरूर कोर्स लाने वाला हूं। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाइए, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, सर्च बार में लिख सकते हो प्री इनरोलमेंट और वो आपको दिखा देगा कोर्स का नाम और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन वो कोर्स अभी नहीं, नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो यू हैव टू वेट। एंड गाइस मैं साफ साफ कहता हूं, अगर आपको या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको सीखना चाहिए पहले रादर देन करने से पहले। लोगों के कुछ मैसेज भी देखने को मिले कल मुझे इवनिंग आवर्स में, जो कि बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं छोटे छोटे मूव का। तो गाइस देखो, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहा हूँ, पूरे बुल रन की जर्नी की बात कर रहा हूँ। और आप अगर 365 दिन में 365 दिन लड़ाई जीतना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप भी किसी का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है 365 डेज कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो जब आप नहीं कर सकते हो, आप बिटकॉइन से कैसे उम्मीद कर सकते हो? तो गाइस अल्टीमेटली ऊपर जाना है और ये होना है और ये होगा। एंड अगर आपको बिलीव नहीं है तो अभी मार्केट वापस से 50,000 पे जाएगा अगले वीक। आप जरूर क्लोजर लेना और इस बुल रन में यहीं पे एग्जिट कर लेना सारा कुछ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इतना ज्यादा पैनिक करते हो, शोर मचाते हो, और अगर आपको 3-4 महीने से फॉलो कर रहे हो चैनल को, फिर भी आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल है, तो गाइस सिंपल है ना, जब प्रॉफिट दिख रहा है वहां पे क्लोज करो अपना पोर्टफोलियो, खत्म करो ना गेम। क्यों कंटिन्यू करते हो? फिर वहां पे आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव हो जाते हो। ऐसा नहीं होता। आपको अपने जो टारगेट्स हैं उसको देखना है, उसको सस्टेनेबल टारगेट की तरह बिहेव करना है। एंड मार्केट के फंडामेंटल पे अगर बिलीव है, मार्केट के स्ट्रक्चर पे बिलीव है, टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव है, तभी आप ट्रेडिंग करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ये गैम्बलिंग नहीं है गाइस, यहाँ पे गैम्बलिंग करवाया जाता है, यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट फाउंडेशन ऑफ मार्केट। जो अभी हम देख रहे हैं ऐसा हर स्टॉक में होता है जनरली, जब स्टॉक नया होता है और जब धीरे धीरे टाइम आता है, उसमें मेच्योरिटी बढ़ती है तो वो स्टेबल हो जाता है। अभी आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई रिटर्न है, और अगर आप हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो हाई जो कुछ % ऑफ लॉस होता है उसको देखने की भी हिम्मत रखो। जो लोग लॉस बुक करते हैं उनका परमानेंट लॉस ही होता है, ना कि प्रॉफिट होता है। और लिवरेज ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, कितना भी मार्केट पॉजिटिव हो, लिवरेज ट्रेडिंग करते हो, उसका अपना रूल है, अपना नियम है। अगर वो चीज आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका तो जो भी आपका अमाउंट है वो लिक्विडेट तो होगा ही अगर एक लेवल रीच होगा। ऑल्ट कॉइन वेरी हाई रिस्की फॉर लिवरेज ट्रेडिंग एज वेल। तो पहली बात तो ट्रेडिंग करना सीखो स्पॉट में, फिर अगर वो कर लेते हो फिर आप इन सब चीजों पे ध्यान दो। लेकिन नहीं आता तो कोई करने की जरूरत नहीं है। बुल रन में भी अगर आप प्रॉफिट के बदले लॉस मेकिंग कर रहे हो तो ये आपका हुनर है जो आपको हेल्प कर रहा है लॉस बुकिंग करने में। तो अपने हुनर पे काम करो, खुद ब खुद प्रॉफिट बुक करना सीख जाओगे। नहीं आता तो सीखो पहले फिर करो। बस मैं इतना ही कहूंगा। बात करते हैं इथेरियम BTC चार्ट पे। वापस से जो है अभी मैं वन डे के चार्ट पे अगर लेके चलूं आपको, तो वापस से जो है कल के दिन जो इतना बड़ा डिक्लिनेशन देखने को मिला, वहां इसका इंपैक्ट देखने को मिला हमें BTC चार्ट पे। एंड वापस से हम इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। कल के दिन काफी ऊपर चले गए थे, वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। साइडवेज एक्शन मेंटेन है। यहाँ पे सकोस्टिक RSI पे अगर बात करूं तो 20 का लेवल अभी तक रीच नहीं हुआ है।
डेफिनेटली कुछ आवर्स के लिए रीच हुआ था, लेकिन क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजर अभी तक नहीं आया एंड जब तक क्लोजर नहीं आएगा तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखो। एंड यहाँ पे अभी आपको रेड कैंडल जरूर दिख रहा है, मेरा मानना है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इसी जगह के आसपास क्लोजर दिखा सकते हैं या फिर अल्टीमेटली बाउंस बैक कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 का लेवल हमें सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, एंड अगर हमने यहाँ से बाउंस बैक दिखा दिया अगले 2-3 दिन में तो गाइस फिर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। डेफिनेटली अभी जो है सब कुछ बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसे ही बाकी को ऑल्ट कॉइन कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के बिहेवियर के बेसिस पे डोमिनेंस चार्ट भी हिल रहा है एंड डोमिनेंस चार्ट जब भी बढ़ेगा तो आपको बीटीसी चार्ट पे मोमेंटम दिखेगा खराब होते हुए। इथेरियम की यूएसडी चार्ट की बात करूं, सीधा सीधा डिक्लिनेशन देखने को मिला लगभग 4.5% का, एंड इथेरियम वापस से हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट को रीटेस्ट करने आ रहा है, यानी कि लगभग $3084 रीटेस्ट कर सकता है। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था वो अल्टीमेटली जो है लेवल अब जाने के बाद वापस से नीचे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा इसका क्लोजर क्या 20 के अब मिलता है या वापस से ऐसे नीचे जाके फिर हम अपसाइड दिखाएंगे। सकुष्टिक आरएसआई पे ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी अभी भी मुझे दिख रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये अभी मुझे साइडवेज एक्शन देता हुआ ही दिख रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्राइस एक्शन ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आरएसआई लेवल क्या कर रहा है, आरएसआई लेवल जो है ब्रेक करता हुआ दिख रहा है सपोर्ट। ऑब्वियसली आज का जो कल का जो क्लोजर है वो इसके नीचे आ गया, तो ये चार्ट पैटर्न को अभी भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्टिल वी कैन से कि यस इट्स अ हायर लो, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कि बाउंस बैक कब दिखाता है, क्योंकि साइडवेज एक्शन चल रहा है 18 अगस्त से लेके अभी तक, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और इस लेवल ऐसा ही कुछ मोमेंटम पहले भी दिखाता है, ये कोई नया नहीं है। आप यहाँ पे देखो क्या हुआ था, नीचे गया था, इससे नीचे गया था अल्टीमेटली, एंड अल्टीमेटली कहाँ गया। तो गाइज टीए विल वर्क, बट टीए विल वर्क अगर आप उस पर प्रॉपरली काम करते हो, ठीक है। तो अभी मोमेंटम मुझे इथेरियम में स्टिल नहीं दिख रहा है, जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं। तो वी हैव टू स्टिल वेट, एंड डेफिनेटली जो डोमिनेंस चार्ट जो रिवर्सल थोड़ा बहुत दिखा रहा है डेली चार्ट पे, उसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आज का दिन भी जो है ऐसा ही कुछ हो। अल्टीमेटली आने वाले नेक्स्ट 24 आवर के बाद जो है हो सकता है डोमिनेंस चार्ट पे वापस से डाउनफॉल देखने को मिले और उसका इंपैक्ट आपको बाकी के ऑल्ट कॉइंस पे पड़े। तो गाइस फिलहाल पूरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन का चार्ट, तो बिटकॉइन मैंने तो बता दिया कि लेवल ऑफ सपोर्ट हम ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और बनता है, तो वो आज के दिन अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी कि वैसा कुछ होगा। बट यस, जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, एंड की लेवल अभी भी 46,500 के अराउंड में है, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ भी इसके ऊपर अपडेट होता है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। टेंशन फ्री रहो यार, मार्केट को बहुत ऊपर जाना है। अगर आप 2% या 4% के ड्रॉप से डर जाते हो तो यार इस मार्केट में हो क्यों, तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विजन 1 साल का अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो फिर टेंशन का आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर आप डरो, फिर तो डरना बनता है। फिर तो आपको ट्रेडिंग करते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, फिर दूसरे के ऊपर मत थोपो कभी भी, क्योंकि गाइस ट्रेडिंग इज एन आर्ट एंड वो सीखोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे ट्रेडिंग में। दूसरों के कॉल पर अगर बिहेव करोगे तो आप ऐसे ही लॉस करोगे। एंड यस, लिवरेज ट्रेडिंग इज हाईली रिस्क, नेवर रिकमेंडेड ऑन दिस चैनल। इनफैक्ट मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी विदाउट सीखे हुए या विदाउट एक्सपीरियंस नहीं, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।